मॉर्निंग। दोस्तों डर जी का कहना है कि जो एमपीपी में अचीवमेंट के लिए जो कंपनी ने दिया है उस अचीवमेंट थर्ड लेवल 1056 है। तो उस अचीवमेंट करने के लिए और 100 टॉप 100 में से आपको रहना है, ऐसा सोच के कोई भी बंदा गलत काम ना करे। गलत काम मतलब पैसा खुद का लगा के मत आइए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मैं कितना भी ना बोला था और मेरा डिसीजन अलग था, मेरा सोच अलग था, उस सोच के हिसाब से नहीं आए थे लोग। लोगों ने क्या किया, खुद का पैसा डाल दिए और कार अचीव के लिए आगे, और कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए आगे, कोई की लेगा मिलेगा बोल के आगे। ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है। ये गलत ये जाता है, वेब जाता है। इसके लिए आप सभी लोग खुद कर सकते हैं तो ही आइए, नहीं कर सकते तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 100 लोग आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। 10 लोग आएंगे तो भी मैं ले लूंगा, 5 लोग अचीवमेंट करके आएंगे तो भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 लोग से ही हम करेंगे, एक आदमी अचीव करेगा तो एक आदमी से ही करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना सारा लोग आने की। लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना कैपेसिटी है तो ही कीजिए, ना कि आपका घर का पैसा लगा के करना है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि अभी तो डबल मिलने वाला है, क्योंकि 100 में से पहले 100 में आप आ जाते हैं तो आपको पहले वाले को 2800, दूसरे वाले को 6000 और अपना थर्ड में 10,000 20,000 मिलेगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, 20 छब्बीस 27,000, मतलब कम से कम 28,000 29,000 रुपया आ जाएगा। ऐसा सोच के कोई भी मत आना, ठीक है। ऐसा मत करना। और पहले गलती जो पहले आप लोग किए थे उसको ही समाधान देने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए बहुत टाइम लग जा रहा है। आप ऐसा करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। जो मैं जो बोला हूँ उसको देने के लिए भी आपको बाद में मत बोलना कि मेरे सीनियर ने मेरे को बोला था, मेरे जूनियर ने मेरे को बोला था, ऐसा मैं ऐसे बॉय सुन के आ गया था, ऐसा नहीं बोलना है। और उसमें कुछ भी होगा तो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, डैडी जी का कहना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और आप चले गए और आप कूपन सेल नहीं कर पाए, आपको टाइमिंग वगैरह दिया जाएगा, उसमें आप नहीं कर पाए तो भी वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए जीएल में जो कर सकते हैं वही लोग इसमें अचीवमेंट करके वहाँ पे आना है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये महीना 30 तारीख के अंदर ये सारी चीज़ करना है। थैंक यू दोस्तों, ये पहला ऑडियो में था उनका, और उनका कहना था कोई ऐसा गलत करके आता है तो क्या अंजाम हो सकता है उसके बारे में वो अभी बताने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। जी का कहना है कि आप 1056, ठीक है, थर्ड लेवल के लिए आप क्या करेंगे कि पैसा खुद का लगाएंगे तो क्या होगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आदमी 1 लाख रुपया लगा के नहीं आना दोस्त, क्योंकि वो आपको पहले से बता रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती किया, किसी ने मेरे को बोला कि आज लगा दो, वहाँ जाने के बाद लाखों पैसा कमाओगे, ऐसा बोल के लेके आते हैं। तो क्या होने वाला है सुनिए, आपको वहाँ पे तो मिल जाएगा एंट्री, ठीक है, 100 में। लेकिन डैडी जी ट्रैक करेंगे कैसा, आपका एमपीपी हुआ है, एमपीपी से आप किसी को एक्टिव किए, 66 वाले की कितने लोगों को आपने एक्टिव किया, 66 लेने वाले अपने एमपीपी हुआ, आप 66 कूपन लिए, उसको कैसे आपने किस किस को एक्टिवेशन किए, ठीक है। पूरा लास्ट तक चेक किया जाएगा। उसमें एक आपका आईडी के ऊपर एक ट्रैक दिया जाएगा, 66 कूपन आपने लिए तो वहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। उस कूपन के ऊपर एक सीक्रेट कोड दर्ज लगा रहे हैं, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि ये कूपन एक्टिव हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऐसा पूरा आपका 1056 टोटल कंप्लीट नहीं होगा तो उस टाइम पे आपका आईडी ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डैडी जी, यहाँ पे 5 लोग आएंगे ना तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन पैसा लगा के कोई भी मत आना, क्योंकि पैसा लगा सकते हो तो उतना नेटवर्क आप होंगे और आपको वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वहाँ पे मैं ये सेल कर सकूँ तो ही आना। सेल नहीं कर पाओगे तो आप आने की जरूरत नहीं है पैसा लगा के, ठीक है। क्योंकि वो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आप नहीं कर पाओगे तो फिर से आप जीरो में आने वाले हो, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसा मत करना, ठीक है। 10 आदमी आएंगे चलेगा, 5 आदमी आएंगे तो भी चलेगा, उनको ही लेके जाएंगे हम आगे। लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है कि सबको लाके फिर से पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उसमें प्रॉब्लम आएगा तो भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, डैडी जी बोल रहे हैं। और किसी को भी पैसा लगा के नहीं आना है। 10 बार वही चीज़ को वो फरवा ये रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग को भी समझ के आना है दोस्तों, ठीक है। कोई भी कर सकते हो, 66 आप बेच सकते हो, और आपके नीचे जितने लोग आपने दिए हैं एमपीपी उन सभी लोग 66 बेच सकते हैं, तो ही आपको आना है। और नहीं तो किसी को जबरदस्ती नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी को दोस्तों, ठीक है। ये सारा चीज़ ट्रैकिंग होगा, ट्रैकिंग होने के बाद ही ये सारा चीज़ आपको डैडी जी का कहना है। बीसीटी में भी आप लोग कम रेट में मत बेचना, क्योंकि आपका कॉइन है, आपका है, संपत्ति आपका है दोस्तों। इसके लिए कोई 5 रुपये में बेच रहा है तो आप 4.90 रुपये ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ही लॉस में जाओगे आप लोग, ठीक है। ऐसे लॉस में बेचने से क्या मिलने वाला है आपको। उससे अच्छा रेट बढ़ाओ ना, लोग ले रहे हैं बोल के आप रेट कम क्यों कर रहे हो, बढ़ाओ, बढ़ा के दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा ना वो रेट, किधर जाएगा, ठीक है। सबको करना ही है। तो इसके लिए आप सब लोग ध्यानपूर्वक कीजिए दोस्तों कि आप बीसीटी में कभी भी कम रेट में कॉइन नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको मैं यही बोलूँगा दोस्तों, सभी भी, डैडी जी का भी वही कहना है, मेरा भी वही कहना है कि कभी भी आप कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए तो सोचिए, क्योंकि देखिए कोई 5 रुपये लगाया तो आप 5 रुपये 10 पैसे लगाइए, मतलब 6 रुपये लगाइए आप, ठीक है। 5 रुपये वाला खत्म हो जाएगा तो किधर जाएगा बंदा। और 5 रुपये वाला जो लगा रहा है वो भी देखेगा ना कि 6 रुपये में बेच रहे हैं लोग, तो वो भी 6 रुपये में बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसके पास 5 रुपये वाला कॉइन, 5 रुपये के लिए उसको कॉइन होगा, 1 लाख कॉइन होगा, 10 लाख कॉइन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा कॉइन, 1 लाख कॉइन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। उतना कॉइन तो उसकी सबसे उतना बेच देगा, बेचने के बाद फिर तो अपना नंबर लगने वाला है। तो इसके लिए कभी भी कम रेट में मत बेचना, क्योंकि उसको आप एक स्टैंडर्ड रेट बनाइए। क्योंकि देखिए फिशरमैन जो रहते हैं ना, आपको पता है, तो वो लोग भी संगठन बना के काम करते हैं, तो हम लोग भी एक संगठन बना के काम करेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा कॉइन रेट बहुत फास्ट जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोग मिलके कभी भी आज का ट्रेडिंग जो करेंगे, सभी लोग अपना कॉइन को जितना लगा हुआ उससे ज़्यादा ही रेट में बेचिए,
ठीक है। तो इसको सभी लोग को ध्यान देना है दोस्तों, और सभी लोग मिलकर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हम जा सकते हैं। और आपको सहन शक्ति रहना चाहिए दोस्तों। डैडी जी बोल रहे हैं कि मेरे पास सहन शक्ति नहीं होता तो मैं 12 साल जो मैं इसके ऊपर रिसर्च किया था, उसके बाद जो मैं 3 साल पहले लाया था और 3 साल तक अभी भी वेट कर रहा हूँ, उतना सहन शक्ति नहीं रहेगा तो मैं कब का बंद करके चला जाता। सभी कंपनी जैसे ये कंपनी की बात, आपने बहुत सारे कंपनी में काम किए होंगे जिसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख भी लगाए हैं, वो कंपनी है क्या? अभी नहीं है। उधर जाके कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपनी खड़ा है, इसलिए आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके लिए सभी को सहन शक्ति रहना चाहिए। और मैं चाहता था कि मैं भी बंद करके दूसरे कंपनी के जैसा चला जाता, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो मेरा सहन शक्ति है, तो आप भी सहन शक्ति रखिए और हौसला रखिए, और ऑटोमेटिक आपका कॉइन का रेट बढ़ते जाएगा। उसके लिए आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से हम रेट को बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा आपका। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कूपन से भी आपको तो पैसे आने वाला है कूपन बना के, और यहाँ पे जब भी आप ज़्यादा रेट में बेचेंगे, पहले आपने कम रेट में खरीदा होगा, नहीं तो अभी भी कम रेट में खरीद के भी ज़्यादा रेट में भी बेच सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बेचना है। ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। से उसमें उन्होंने बताया कि कल बीसीटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5,000 रुपया 5,000 का कॉइन खरीदे, 5,000 कॉइन खरीदे, 5,000 रुपया में नहीं, 5,000 कॉइन खरीद लिए। तो ऐसा 1 या 2 लोग हैं जो कि 5-5 हज़ार कॉइन खरीद लिए। इसके लिए डैडी जी का कहना है इतना सारा कॉइन खरीद के क्या करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि एक आदमी इतना सारा कॉइन खरीदना नहीं चाहिए। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि आगे भी ऐसे ही लोग ने खरीदा था, बाद में कंपनी के ऊपर ही ब्लेम छोड़ देते हैं, कॉइन खरीद लेते हैं फिर कंपनी के ऊपर ब्लेम छोड़ते हैं, और क्योंकि वो लोग बेच नहीं पाते हैं, और फिर वो अभी जो हमारा सिस्टम है वो कूपन बनाने का है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जितना कॉइन आपको जरूरत है उतना ही खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी डैडी जी ने एक बाउंडेशन लगा दिए हैं। वो क्या है बाउंडेशन? 100 कॉइन से ज़्यादा आप खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, आज से आप कोई भी पर्सन खरीदने जाएंगे तो 100 कॉइन से ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे। अभी 100 कॉइन आपने खरीदा और उसको लेके आप कूपन बनाए हैं, और उसमें से कूपन सेल किए, और उसमें से सोचिए कि 3 कॉइन आपने सेल कर लिया, 3 कॉइन आपका चला गया, तो 3 कॉइन ही आप फिर से खरीद सकते हैं। आपको 100 कॉइन खरीद लेते, 100 का 100 चला गया तो 100 का 100 खरीद सकते हैं, 50 कॉइन ही गया तो 50 कॉइन ही खरीद सकते हैं। और आप सोचिए 100 कॉइन आपके पास है, ठीक है, आप अभी कूपन नहीं बना रहे हैं, और आप जैसे आपका रेट सोचिए 10 रुपये चला गया, तो आपका कितना कॉइन जाएगा उसमें? अभी 5 रुपये में खरीदे थे तो उस टाइम पे आपको 10 कॉइन ही जाएगा। अभी 50 रुपये हो गया तो 2 कॉइन जाएगा, 100 रुपये का तो 1 कॉइन जाएगा। तो उस बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन कभी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए कॉइन खरीद के फिर कंपनी को गाली देते हैं आप लोग। इसके लिए कंपनी ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आप सभी के लिए दोस्तों। तो आप सभी लोग आज से कोई भी बीसीडी से कॉइन खरीदना चाहते हैं तो ओनली 100 कॉइन ही खरीद सकते हैं, और 100 कॉइन में से जितना कॉइन आप सेल कर लेंगे उतना कॉइन ही फिर से आप ले सकते हैं बीसीडी से। तो ये बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुका है दोस्तों, क्योंकि कंपनी को आगे विजनरी पर्सन नहीं चाहिए इसके लिए। और दूसरा है, कंपनी का कहना है कि कंपनी सरेंडर अकाउंट देने वाली है, इस महीना लास्ट तक देने वाली है। तो आप सभी को बार बार डैडी जी वही बता रहे हैं, जिसको भी कि वो कॉइन को, और जिसको लगता है कि भाई यहाँ पे कॉइन सेल करना है बीसीडी में, तो बीसीडी में सेल कीजिए, लेकिन कम रेट में नहीं। ठीक है दोस्तों। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे सेल नहीं करना, जाइए इंटरनेट सेक्शन में 50 पैसा 60 पैसा 40 पैसे में बेच रहे हैं, वहाँ बेच दो। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके लिए है, ये है कि आपको सरेंडर अकाउंट कंपनी देने वाली है इस महीने लास्ट तक, तो उस टाइम पे आप लगा दीजिए आपका अकाउंट सरेंडर में, जो भी पैसा आपका है कंपनी दे देगी आपको। और उसके साथ साथ कंपनी जो भी आपका सीनियर्स हैं जिन जहाँ से आप लिए थे उन सभी का कॉइन काट के जो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी का रहेगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, और इस बेसिस पे ही हमको काम करना है। और वहाँ पे जब भी आप अचीवमेंट जो भी लोग करेंगे, ठीक है, 1056 का जो 3rd लेवल जो भी लोग अचीवमेंट करेंगे इसी महीने लास्ट तक, वही लोग वहाँ पे पहुँचेंगे विशाखापट्टनम में, तो उनसे ही शुरुआत होने वाला है हमारा रेफरल लिंक वाईटीआर का। ठीक है, आपको पता है हमारा जो ओटीटी चालू होने वाला है उसी से ही उनकी वहाँ से ही रेफरल लिंक आने वाला है, और उनका बहुत अच्छा उनका सिस्टम रहेगा दोस्तों, और उनको बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। और उनको जो भी डैडी जी का कहना है 10 लोग आएंगे तो भी चलेगा, 5 लोग आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी पैसा लगा के नहीं आना है दोस्तों। इसके लिए आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पार्टिसिपेंट तो सब कीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं वही कीजिए। ठीक है, जो नहीं कर सकते उनको एमपीपी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों।